साथियों नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे का एडमिशन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी या फिर हिंदी माध्यम स्कूल में करवाना चाहते थे। तो साथियों, शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु इस वर्ष हेतु क्लास 1 और क्लास 6 दोनों हेतु आवेदन का डेट आ चुका है और जल्द ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि कब से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और आवेदन की क्या प्रक्रिया है, फॉर्म कहां पर मिलेगा, कहां पर जमा होगा, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, कौन कौन से कागज लगेंगे, मतलब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं। तो साथियों देखिए, क्लास 1 और क्लास 6 दोनों के लिए फॉर्म भरना 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए फॉर्म भरना 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 5 मई इसकी अंतिम तिथि है। तो 10 अप्रैल से 5 मई 2025 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं और ये फॉर्म दोनों ही माध्यम से भरे जा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से। तो ऑनलाइन आप मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं या फिर किसी कंप्यूटर कैफे से जाकर भरवा सकते हैं, और ऑफलाइन जिस भी स्वामी आत्मानंद स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वहां पर स्वयं जा करके वहीं से आवेदन ले करके भर करके वहीं जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है, 10 अप्रैल से 5 मई 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु 403 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हैं तथा 348 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित हैं। और इन दोनों ही स्कूलों में, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम हो या फिर हिंदी माध्यम हो, दोनों ही में एडमिशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसके बाद 5 मई तक इसकी अंतिम तिथि है और 6 मई से 10 मई के बीच में बच्चों को लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हर वर्ष बहुत सारे ढेरों फॉर्म भराए जाते हैं स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए और फिर लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया होती है। तो जैसे ही लॉटरी के माध्यम से जिन बच्चों का चयन हो जाएगा, जिनका नाम आ जाएगा, उनका वेरिफिकेशन 11 मई से 15 मई 2025 तक किया जाएगा। और वेरिफिकेशन के दौरान ही आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, साथ साथ आय प्रमाण पत्र, यदि बीपीएल परिवार से है या आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से हैं तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो ये जरूर बनवा करके अभी से रख लें। ठीक है, इसमें बताया भी गया है, देखिए कुछ पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है और साथ ही साथ एक विद्यार्थी का आवेदन एक ही विद्यालय के लिए किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु आवेदन कर सकेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि मतलब जहां पर आप एक आवेदन डाल देंगे स्वामी आत्मानंद के लिए तो दूसरे स्कूल के लिए फिर दूसरे स्वामी आत्मानंद के लिए नहीं डाल सकते। मान लीजिए आपके शहर में 3 स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हैं, तो अगर आप एक में आवेदन कर देते हैं तो फिर 2 में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब 3 में तीनों नहीं कर पाएंगे, एक विद्यार्थी तीनों में नहीं कर पाएगा, एक ही में करेगा आवेदन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, जो बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालक हैं और बच्चों को इसके माध्यम से एडमिशन कराना चाहते हैं, जो कि 25% सीट आरक्षित होती है, तो आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो यदि आप बीपीएल परिवार से हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं तो ऐसी स्थिति में आपको आवेदन करते हैं तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, तो बनवा करके रख लें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक कक्षा के लिए 50 बच्चों का चयन होता है, जिसमें 25% सीट बालिकाओं के लिए होती है और 25% बालकों के लिए होती है। तो 50 सीट होते हैं एक स्कूल में, कक्षा 6वीं के लिए हो चाहे फिर कक्षा 1 के लिए हो। और जो बच्चे कक्षा 5वीं में इस वर्ष अध्ययनरत थे उनको कक्षा 6वीं भेज दिया जाएगा, उनके लिए पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार कक्षा 8वीं के बच्चों को 9वीं में
प्रमोट कर दिया जाएगा, उनके लिए अलग से प्रवेश फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन बच्चों का फॉर्म हम भर सकते हैं कक्षा पहली के लिए। तो देखिए, अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु 31 मई 2025 की स्थिति में 5 वर्ष से 6.5 वर्ष के बीच हो रही है, तो उसका फॉर्म भरा जा सकता है कक्षा पहली के लिए, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम में हो या फिर हिंदी माध्यम में हो। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है। और फॉर्म भरते समय आपको मोबाइल नंबर लगेंगे, बच्चे का फोटो लगेगा और आधार कार्ड, बस 3 ही चीज़ लगता है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। इसके बाद जब बच्चे का चयन हो जाता है उस समय डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, फोटो कॉपी वगैरह लगता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी और पूर्ण जानकारी देने का प्रयास मैंने किया है। और जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होता है 10 अप्रैल से, तो कैसे घर बैठे मोबाइल से फॉर्म भरेंगे आप तक जानकारी लेकर के आएंगे। पिछले बार हमने फॉर्म भरवाया था, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इसी तरह का नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।